बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपको दुनिया में अक्सर लोग इस तरह के सवालात करते हुए नज़र आते हैं कि इस दुनिया का मकसद क्या है, ये दुनिया क्यों पैदा की गई है, ये सब एनवायरनमेंट क्या है, नॉलेज किसे कहते हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, एक इंसान की एग्जिस्टेंस क्या है, रियलिटी किसे कहते हैं। और इसके साथ साथ हम जब नेचर की बात करते हैं तो वो अक्सर इस तरह के सवालात करते हैं कि ये नेचर क्या है। जब लोग इस तरह के सवालात और उनके जवाबात ढूंढ रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि वो फ़िलॉसफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फ़िलॉसफ़ी के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िलॉसफ़ी किसे कहते हैं। जब हम फ़िलॉसफ़ी की बात करते हैं तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें लोग जो है, जैसे कि मैंने पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, उनके बारे में सवालात करते हैं और उसके साथ साथ उनके बारे में जो हकीकी सच है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। या आप कह सकते हैं कि इट इज़ एन एक्टिविटी पीपल अंडरटेकन to understand the ultimate truth of world existence, reality and their relationship with environment। हमारे ज़हन में इस तरह के बहुत सारे सवालात आते हैं और जो शख्स प्रॉपरली इन सवालात को अपने जहन में लाकर इनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करता है उन्हें फ़िलासफ़र कहते हैं। जब हम फ़िलासफ़ी के लफ्ज़ को देखते हैं तो फ़िलासफ़ी का लफ्ज़ दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जैसा कि फिलियो और सोफिया। फिलियो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। और ये दोनों लफ्ज़ जो हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं। यानी कि लव ऑफ विजडम। गोया फ़िलॉसफ़ी का मतलब है लव ऑफ विजडम और ये एकेडमिक स्टडी होती है किसी भी चीज़ की। एक वक्त ऐसा था कि जब फ़िलॉसफ़ी को मदर ऑफ साइंस और आर्ट्स कहा जाता था। दुनिया में जितने भी इल्म हैं, जैसा कि अगर हम साइंस के इल्म देखें कि बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या आर्ट्स के बहुत सारे जो इल्म हैं जैसे कि इकनॉमिक्स है, स्विक्स है, सोशियोलॉजी है, तो वो सब पहले फ़िलॉसफ़ी में शामिल थे और फ़िलॉसफ़ी को ही एक इल्म की हैसियत से माना जाता था। बाद में ये सारे जो अलूम हैं इनकी ब्रांचेस जो हैं वो निकली, लेकिन वो सब ब्रांचेस जो हैं वो फ़िलॉसफ़ी से ही निकली हैं। गोया फ़िलॉसफ़ी जो है वो तमाम अलूम की मदर है। अगर हम फ़िलॉसफ़ी की बात करें तो इस तरह से इसकी तारीफ़ बनती है, या हम कह सकते हैं कि फ़िलॉसफ़ी जो है इट इज़ अ साइंस
that studies the being in its ultimate causes, reasons and principles through aid of human reason only. It is a science that studies the beings in its ultimate causes, reason and principles through aid of human reason only. गोया की फिलॉसफी जो है वो एक साइंस है और ये बीइंग्स का स्टडी करती है। अब बीइंग्स में देखते हैं कि बीइंग्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें बीइंग्स में मटेरियल भी चीज़ें शामिल हैं और नॉन मटेरियल भी। मटेरियल में क्या है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये हमारी पेंसिल हो गई, ठीक है, और इसके साथ साथ ये वॉल हो गई, ये मटेरियल हो गया। और नॉन मटेरियल में हो गई नेचर है, सोल है, हमारी एग्जिस्टेंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। तो गोया फिलॉसफी में मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। अब मैं देखती हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे फ़िलासफ़र हैं जो कि दुनिया में रह चुके हैं। उनमें सुकरात है, एरिस्टोटल है, प्लूटो है। इसके साथ साथ अगर हम इमाम गज़ाली को देखें और भी दुनिया में बहुत सारे, जैसे कांट है, फिच है, ये सारे फ़िलासफ़र दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते थे और इसके लिए वो क्वेश्चनिंग करते थे। क्वेश्चनिंग को फ़िलासफ़ी में बहुत अहमियत हासिल है। क्वेश्चनिंग वो क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे कि एक तो वो दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते थे और इसके साथ साथ जब वो क्वेश्चनिंग बार बार करते थे तो गोया वो लॉजिक्स का इस्तेमाल करते थे। लॉजिक्स, अब लॉजिक्स क्या होती हैं? लॉजिक्स जो होती हैं वो हैं, इट इज़ अ साइंस ऑफ करेक्ट रीजनिंग। वो लॉजिक्स का इस्तेमाल करते थे और लॉजिक्स के ज़रिए वो मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट थे उनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करते थे। गोया फ़िलासफ़ी में क्वेश्चनिंग और लॉजिक्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब मैं फ़िलासफ़ी की ब्रांचेस आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसमें सबसे पहले है मेटाफिज़िक्स। ये ग्रीक वर्ड है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और फिजिक्स का मतलब होता है फिजिकल। गोया मेटाफिजिक्स में उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है या उन तमाम चीज़ों के बारे में क्वेश्चनिंग की जाती है जो कि बियॉन्ड फिजिकल होती हैं। द थिंग्स विच आर बियॉन्ड फिजिकल। द थिंग्स which cannot be experienced, हम उनको
ना तो देख सकते हैं और ना ही उन्हें छू सकते हैं। यानी कि वो चीज़ें जिनको ना तो हम छू सकें और ना ही देख सकें वो मेटाफिजिक्स में शामिल हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल, हमारी एग्जिस्टेंस, यानी कि हमारी वजूद का क्या मकसद है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, रियलिटी, रियलिटी किसे कहते हैं? गोया वो तमाम चीज़ें जिनका वजूद ना हो उसे मेटाफिजिक्स में देखा जाता है। अब मैं दूसरी ब्रांच का जिक्र करूंगी जो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी भी ग्रीक वर्ड से निकला है। एपिस्टीम का मतलब होता है नॉलेज, और लॉगोस स्टडी, टू स्टडी, यानी ऐसी चीज़ जिसका के मुतालिया किया जाए। अगर हम इसकी तारीफ करें तो ये बनती है कि इट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज। यानी कि एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नॉलेज की स्कोप और उसकी नेचर को देखते हैं। मसलन के नॉलेज क्या है, और इसके साथ साथ नॉलेज की क्या जस्टिफिकेशन है। जी, गोया जिस ब्रांच में हम नॉलेज को देखें उसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। अब मैं तीसरी ब्रांच को डिस्कस करूंगी, एक्सोलॉजी। जो तीसरी ब्रांच है उसे एक्सोलॉजी कहते हैं और ये भी ग्रीक वर्ड से बना है। एक्सिस का मतलब होता है वैल्यूज, लॉगोस का मतलब होता है टू स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज। और इसमें दो चीज़ों का जिक्र किया जाता है। सबसे पहले है एथिक्स, यानी कि हमारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ जो है वो राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, हमारा दूसरों के साथ एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, गोया जो वैल्यूज़ हैं उनका एथिक्स में जिक्र किया जाता है और इनको डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ एस्थेटिक्स आ जाती है। ये हमारी पहली चीज़ है जो एक्सोलॉजी में शामिल है, एथिक्स, और दूसरी चीज़ है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का ताल्लुक ब्यूटी और आर्ट से है। इसमें हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो खूबसूरत हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो खूबसूरत नहीं हैं। क्या हमारी जो आर्ट की जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उनका जो डिस्कस है वो एस्थेटिक्स में किया जाता है। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ फ़िलासफ़ी और उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया है। अगर फिर भी आपका कोई इसके हवाले से क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ साथ मेरी हर आने वाली वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर करें। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।